कायरा साहब, सादा पैगाम साजी से भी देख लिया, पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होकर बात करके भी देख लिया, अवामी सियासत से पैगामात भेज के भी देख लिया। आपको लग रहा है कि हुकूमत की तरफ से आपकी तसल्ली व तशफ़ी करवा दी गई है नहरों के मामले के ऊपर? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी का मुतालबा कोई हवा में नहीं है, ये अवाम का मुतालबा है। और इस मुतालबे को पीपल्स पार्टी के मुखालिफ क़ुव्वतों ने जिस तरह उठाया है और जिस तरह ये डिबेट हुआ है मीडिया में और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में, उससे सूरत हाल ज़रा टेढ़ी हो गई है, उलझ गई है। अब मसला यह है कि पानी एक इंतहाई हसास इशू है। पानी, जब मुल्कों के दरमियान पानी की तकसीम का इशू आता है तो वहाँ भी जंगें हो जाती हैं। सूबों के दरमियान जो मसला आता है तो कौमें बनती और टूट जाती हैं पानी के इशू पे। ये तो आपने देखा होगा ना देही जिंदगी में, जहाँ पानी फसलों को सैराब करने के लिए लगता है, लोग एक एक दो दो घंटे के पानी और थोड़े से पानी टूटने के ऊपर कत्लो गारत हो जाती है। तो ये बहुत हसास इशू है और पाकिस्तान के मामले में ये शुरू से पानी का इशू बहुत टेढ़ा है। कालाबाग डैम एक हमारे पास मिसाल है, एक मिसट्रस्ट की बहुत बड़ी। कालाबाग डैम हमारी जरूरत थी, बड़ा अच्छा डैम बन सकता था, सारी फिजिबिलिटी है एक तरफ, लेकिन उसके ऊपर 3 सूबों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दे दिए, नहीं बन पाया। और हमें सोचना चाहिए कि कोई भी और पानी के रिलेटेड इशू, इसको बहुत सेंसिबली, बहुत तहम्मुल से हैंडल करने की जरूरत है ताकि कोई इसको नेगेटिव ना प्ले कर सके। इस वक्त मुल्क के अंदर ऑलरेडी एक फिजा बनी हुई है। 2 सूबों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी तालिबान के नाम पे हो रही है, वहाँ बलूचिस्तान के अंदर एक और नेशनलिज्म की वेव है या उसके नेशनलिज्म के नाम पे नैरो नेशनलिज्म खेली जा रही है। सिंध के अंदर एक और लोगों को तमाशा लगाने का मौका मिल गया है। अब पंजाब का केस भी बहुत तगड़ा है। ये नहीं है कि पंजाब का या जो नहरें बनाने के हक में लोग हैं उनके अंदर उनके केस में जान नहीं है, लेकिन इस मामले को बड़े सेंसिबली हैंडल करना चाहिए। ये मिस हैंडल हुआ इस मामले पे। जिस तरह ये कहा जाता है कि जी पहले सिंध वालों ने लिखा नहीं, एहतजाज नहीं किया, बात नहीं की। चीफ मिनिस्टर सिंध ने, मुराद अली शाह साहब ने, जब ये बात सोची गई उसी वक्त उन्होंने इसको अपोज किया कि ये मुमकिन नहीं है, इस पे हमारे रिजर्वेशन है। लिख के बार बार हुकूमत को दिया कि ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन बाकी तो बातें बात की हैं, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। और फिर उन्होंने कहा कि इस पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग कॉल करें और इस मीटिंग के ऊपर इसको तलब करें, उनको रखें इसके ऊपर ये एजेंडे पे और वहां पे डिबेट करें। वो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है जो इस ऐसे मामला डिस्कस कर सकता है, लिहाजा वो नहीं हुआ। अब उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन वो नहीं हुआ तो मिसपरसेप्शन और बढ़ गया। फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के अंदर हड़तालें निकलनी शुरू हो गई। वो लोग जिनके पीछे कोई फॉलोअर नहीं है, उन्होंने सब इसको आवाम का एक मुतालबा बना के खड़ा कर दिया कि जी पानी की किल्लत, पानी की क्योंकि वैसे सिस्टम में किल्लत है, ये बात दुरुस्त है कि पानी इस वक्त सिस्टम के अंदर कम आया है, तो वो जो एनवायरमेंटल तब्दीलियां हो रही है उसकी वजह से कम है। अब पानी की एक और भी इशू है, देखिए ना, जब हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का ये तक बंटवारा हुआ बरसगीर का, तो जो एरियाज हिंदुस्तान के हिस्से में आए और वो इन दरियाओं से सैराब होते थे, उनका पानी उनको देने के लिए आलमी आर्बिट्रेटर्स ने बैठ के इंडस बेसिन ट्रीटी तय कराया, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पानी की तकसीम का फार्मूला तय हुआ। फिर पाकिस्तान के वो एरियाज जो उन दरियाओं से जो हिंदुस्तान के हिस्से में आए, उनसे सैराब होने वाले दरियाओं को दरिया सिंध से जेलम, जेलम से चनाब, चनाब से रावी, रावी से ब्यास, ब्यास से सतलज, इन दरियाओं में पानी जो नहरों के जरिए नई नहरें निकाली गई जिनको राब्ता नहरें कहा जाता है, उन नहरों के जरिए पानी दिया गया। फिर एक वक्त आया जब एक फ्लड कैनाल बनाई गई जो इंडस से निकाली गई और उसका तस्वर ये रखा गया कि ये तो सिर्फ फ्लड का पानी लेके जाएगी, ये रेगुलर फीडिंग कैनाल नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली बाद में वो बिखरे हो गया और वो फीडिंग कैनाल बन गई, जिससे मिसट्रस्ट बढ़ गया। ये बड़ा तकलीफ दे मामला हुआ और इससे सिंध के अंदर वहां पे खेलने वालों को अपना मौका और अदरवाइज भी लोगों को इस पे परसेप्शन की बात आ गई। कालाबाग डैम पे भी कहा गया कि इससे कोई नहर तो नहीं निकलनी, ये राना का रिवर डैम होगा, पानी तो रुकेगा लेकिन पानी इससे निकल के किसी सूबे को नहीं मिलेगा। उसके ऊपर भी ये हुआ कि उसमें प्रोविजन ऑफ कैनाल रखी गई। वो कहा गया कि जी आपने इसमें प्रोविजन ऑफ कैनाल जब बनानी नहीं है तो रखी क्यों है। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। आप इस पे इतना
वो हार्ड लाइन्स बन गई पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, दीगर कौम जमातों की तरफ से भी। वो वहाँ के अवाम की एक जज्बात है। यहाँ पे फेडरेशन का और सूबा पंजाब का भी एक जायज केस है। वो कहते हैं कि हम अपना पानी, शेर का पानी जो है उसको कहीं आगे पीछे करेंगे। और ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि अगर पानी सिस्टम में कम आया, फर्ज करें कि पिछले साल 1 लाख क्यूसेक पानी आया, फर्ज करें, तो उसको पंजाब का, सिंध का, खैबर पख्तूनख्वा का, बलोचिस्तान का शेयर रख दिया गया, तयशुदा शेयर है। 2 सूबे हैं जिनको पानी मिल नहीं रहा शेयर के मुताबिक एक्चुअली, और वो है खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। उनकी नहरें निकलेंगी तो उनको पानी जाएगा, वो भी नहीं मिल रहा उनको। अभी इसमें कुछ नहरों का रखा गया प्रोविजन, लेकिन अब मसला ये है कि वो जो उनको पानी नहीं मिल रहा, लेकिन पानी सिस्टम में कम हुआ। अगर सिस्टम में कम हुआ और इस साल 80,000 क्यूसेक पानी आएगा फर्ज करें, तो जितना पंजाब का शेयर कम आएगा वो पंजाब भी उस कटौती में जाएगा, फिर उसके हिस्से की कटौती मिलेगी। और शेयर के मुताबिक ये नहीं होगा कि कोई एक सूबा उसको शेयर करेगा, सारे सूबों ने प्रोपोर्शनेटली औसत के मुताबिक उसको शेयर करना है। ये फार्मूला है। इसके ऊपर अब मैंने सुना है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर इसको रखे जाने की बात की गई है। आज वजीर साहब हमारे साथ थे, एक प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छा फैसला है। इस मामले को बड़ा सेंसिबली हैंडल करने की। कायरा साहब, इस मामले के बगार का जुम्मेदार कौन है? जी, मैं कि सारे मामले के बगार का जुम्मेदार कौन है? जी, ये जब मामला जो बिगड़ा है, जो इतना प्रापोगंडा हुआ है, जो इतनी इसमें तमश पैदा हुई है, इसके जुम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदारी तो देखे ना, पंजाब ने अपना शेयर को जो है वो रीरूट करने की बात की, तो उसको मुख्तलिफ फोरम्स पे डिस्कस किया गया। अब ये किसी एक के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए तो ये अलग करने वाली बात है ना कि जी पंजाब जाति कर रहा है या फेडरेशन जाति कर रही है या सिंध जाति कर रहा है। अगर हम एलिगेशन देंगे कि फलां जिम्मेदार है, फलां नहीं है, फलां को ये, तो मेरा ख्याल है इससे मसला हल नहीं होगा और टेढ़ा होगा। ऑलरेडी बहुत टेढ़ा हो चुका है। तो हमें चाहिए ये कि इस डिबेट को इस तरह करें कि जो इसमें कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए जो मुतालबात हैं उनको एड्रेस किया जाए और अप्रोप्रिएट फोरम्स पे इसको डिस्कस करके इसकी जो जायज गारंटीज है वो दी जाए जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। जो पानी की तकसीम का मुआहदा है 1991 का, उसके आर्टिकल 6 कहता है, अभी तो हम दस्तयाब पानी की औसत के बारे में बात कर रहे हैं, वो आर्टिकल 6 कहता है कि उसके लिए नए ज़ख़ीरे बनाने की तगोदो करना पड़ेगी। और हमने अभी तक क्या किए उसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान। नए ज़ख़ीरे आपके डैम नहीं बन रहे, कालाबाग डैम नहीं बन दिया गया, सिंध के अंदर एक बैराज बनना है वो नहीं बन रहा। इसी तरह और कुछ हमारे पास रिजर्वायर पीछे बनने हैं। भाषा डैम बड़ा स्लो है। जरदारी साहब ने हमारी गवर्नमेंट के दौरान ये कहा था कि हमें इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन प्रोजेक्ट का। तो जो बिल्कुल बल्तिस्तान रीजन के अंदर डैम बनने हैं या प्रोजेक्ट बनने हैं, पावर प्रोजेक्ट इंडस पे, वो हम चाइना से ले लें, भले महंगे ले लें, क्योंकि वही एक वाइड सोर्स है हमारे पास। अदरवाइज ये दुनिया जो है ये हमें उसकी फंडिंग और फाइनेंसिंग नहीं होने देगी। इसी वजह से हमारा ये प्रोजेक्ट डिलेड है। तो ये जो बड़े डैम है ये भी, और फिर जो छोटे डैम बन सकते हैं या जो बारिशी पानी है उसको हम रीरूट कर सकते हैं, उसको रिजर्व कर सकते हैं। तो छोटे डैम पंजाब में और सिंध में, बलोचिस्तान में बनाए गए और बनाने की जरूरत है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिए, ये सारा काम करने की जरूरत है पर इसके लिए पैसे चाहिए। डैम बनाने के लिए बड़े हों या छोटे पैसे चाहिए। गवर्नमेंट के पास उतने पैसे हैं नहीं कि ये काम अगले 2 साल में 3 साल में सारा फोकस इधर किया जाए। तो वो गंजी ना आएगी क्या, मचोड़ेगी क्या वाली सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल में गवर्नमेंट जितना मुमकिन होती है, हर गवर्नमेंट जितना मुमकिन होती है वो रिजर्वायर को बढ़ाने की कोशिश करती है। और फिर रिजर्वायर पे अपनी पॉलिटिक्स भी हो जाती है, नेगेटिव पॉलिटिक्स, उसकी वजह से भी कुछ रुकावटें बन जाती हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि रिजर्वायर बढ़ाने चाहिए, नए बनाने चाहिए, छोटे हों बड़े हों, रेगुलर जो हमारे वाटर चैनल्स हैं उनके ऊपर बन सके तो जरूर बनाने चाहिए। और जो हमारे जो बरसाती पानी है या फ्लड वाटर है उसको स्टोर करने का भी सामान एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार होना चाहिए मुस्तक़बिल करीब के अंदर। इसके ऊपर भी होना चाहिए, बट पैसे उसके लिए हमें ये भी चाहिए कि हम गवर्नमेंट की
लिमिट देखें वो कितना कर सकते। जब हम कहते हैं ना गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए, तो आम आदमी समझता है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये कर सकती है। तो क्या गवर्नमेंट ये कर सकती है? एक है करना चाहिए, क्या फौरी तौर पे कर सकती है? तो मेरे ख्याल में करना तो चाहिए, लेकिन ये ग्रेजुअली होगा, ये फौरन नहीं कर सकती गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट।